Hello children, in this video we will be dealing with questions. So our first question is, you have two solution A and B. The pH of solution A is 6. जैसे ही A का 6 आ रहा है आपका pH, आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये एसिडिक होगा या बेसिक. And the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Okay. So first question is, which solution has more hydrogen ion concentration? So you all know, more H positive, the solution is acidic. Yes. And when a solution is acidic, the pH should be less than 7. Yes. So this A, solution A, the pH is 6. So it will be A is having more H positive ion concentration. Which of this is acidic and which one is basic? तो आप सबको पता है कि जो A है आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, वेरस जो आपका B है वो आपका 8 है उसका pH, तो वो आपका बेसिक हो जाएगा. ओके, सो इट इज़ इजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैज़ ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन. अब देखो H पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है वो सॉल्यूशन को कैसे इफेक्ट करती है ना. तो देखो इसका आंसर हम क्या देंगे कि आपका जो H पॉजिटिव आयन है अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो वो सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा, वेरस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो बहुत कम है, इज़ वेरी लेस, तो वो आपका बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है. देखो आप pH जो है हम लोग डिफाइन करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना. तो अगर ज़्यादा है तो इट विल बी एसिडिक सॉल्यूशन, वेरएज अगर ये कम है इट विल बी बेसिक सॉल्यूशन. कम है इसका मतलब है OH नेगेटिव ज़्यादा है H पॉजिटिव के कंपैरिजन में. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन. हमें देखना है कि जो बेसिक सॉल्यूशन है उनके पास भी H पॉजिटिव आयन है क्या. इफ़ यस देन वाई आर दीज बेसिक. ठीक है. तो देखो हम लोगों ने pH पढ़ते हुए ये देखा था कि जो आपका एसिड्स हैं, एसिड्स में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से. ठीक है, दैट्स वाई दे आर एसिडिक. बट जो बेस होते हैं उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव से. ठीक है. तो हम ये बोलेंगे H पॉजिटिव बेसिस में भी होता है पर उसकी कंसंट्रेशन, उसका नंबर OH नेगेटिव से बहुत बहुत कम होता है, तो आपका ये डोमिनेट करता है. ठीक है. तो बेसिस में OH ज़्यादा होता है, OH नेगेटिव, वेरएज एसिड में H पॉजिटिव ज़्यादा होता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक, सॉइल की ऐसे क्या कंडीशन होंगी, डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद. देखो अब जो आपका फार्मर है वो किस किस से ट्रीट कर रहा है, क्विक लाइम और स्लेक लाइम और चॉक. ठीक है. अब हम लोग इनके नेचर देखेंगे. जो आपका क्विक लाइम है, जो आपका स्लेक लाइम है और आपका जो ये हाइड्रोजन, ये जो आपका चॉक है, हम एक बार इसका नेचर देखते हैं. ओके, सो सी क्विक लाइम आपका कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम एक मेटल है, मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, यस, बेसिक. नेक्स्ट इज स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है तो ये किस नेचर का है, बेसिक. जो आपका चॉक है कैल्शियम कार्बोनेट, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो हम बोलेंगे ये भी क्या है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी आपका बेसिक है. तो देखो अब जो फार्मर है वो आपका जो सॉइल है उसको बेसिक सॉल्यूशन से ट्रीट कर रहा है. इसका मतलब आपका जो सॉइल है वो किस कंडीशन की होगी, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है. तो आपकी जो आपके यहाँ पे सॉइल है वो आपकी एसिडिक नेचर की होगी. ओके, तो अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो आपका जो फार्मर है उसे वो बेसिस से ट्रीट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक.
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है, आपको पता है सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर. Okay, so see, in previous section we have seen the formation of salt during various reaction. Let us understand more about the preparation and properties and uses of salt. Okay, अब देखते हैं हम लोग. Now see, salts of a strong acid and strong bases are neutral with pH value of 7. ये हम लोग पहले देख चुके हैं, है ना, कि अगर आपका जो एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अस न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, और आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो आपका बेसिक सॉल्ट बनता है. आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक बेस के साथ अगर रिएक्ट होगा तो आपका एसिडिक सॉल्ट होगा. ओके, अगर दोनों वीक एसिड और वीक बेस होगा तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं. सो सी, on the other hand, salts of strong acid and weak bases are acidic with pH less than 7 and those of a strong base, देखो strong base है, weak acid है, तो अब जो आपका salt है वो basic nature का होगा. Okay, now I am giving you few question. एक बार आप लोग ट्राई करेंगे इनका आंसर देने की. ठीक है, हम एक सॉल्ट लिखेंगे और हम देखेंगे ये किस किस एसिड बेस से आया होगा. ठीक है, एक है आपका पोटेशियम सल्फेट. एक बार ट्राई करो कि कौन सा सॉल्ट होगा, एसिड होगी और कौन सा बेस होगा जिसने ये बनाया होगा. जल्दी जल्दी ट्राई करो, आप पॉज करके ट्राई करेंगे, हम लोग तब तक लिखते हैं. सल्फेट कौन सी एसिड है जिसको आप सल्फेट के नाम से जानते हैं? H2SO4, यस, है ना, जो सल्फ्यूरिक एसिड है. बेस के पास क्या होना चाहिए आप सबको पता है? OH नेगेटिव. तो पोटेशियम के साथ आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ये दोनों मिला के आपका जो सॉल्ट बनेगा वो ये होगा. ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल ट्राई इट योर सेल्फ. आपका है सोडियम सल्फेट. जल्दी पॉज करें और जल्दी ट्राई करें. सो यस, आंसर विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4. एसिड आपकी सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है. ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट. जल्दी ट्राई करो. आपकी एसिड कौन सी होगी? H2SO4 और आपका बेस कौन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट. जल्दी करो, आंसर आ रहा है यही. नेक्स्ट इज okay, then next is try this. आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, नाइट्रेट से हमें एसिड मिल रही है, नाइट्रिक एसिड. सोडियम जो मेटल होता है उसका हाइड्रोक्साइड आपका बेस होता है. यहाँ पे सोडियम मेटल है, इसका हाइड्रोक्साइड आपका बेस है. कॉपर मेटल है, इसका हाइड्रोक्साइड आपका बेस है. जो पीछे जो नेगेटिव आयन है उसके साथ आप हाइड्रोजन लगा के जो एसिड बन रहा होगा वो आपका एसिड होगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. ओके, सो योर फर्स्ट इज, इसका आप पहले एसिड लिखेंगे और फिर बेस लिखेंगे. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 विल बी पर ये देखो. ठीक है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ आंसर, आप फर्स्ट का कमेंट करेंगे, इसका मैं बता देती हूँ. जो मेटल है, मेटल का आपका हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड. आप जब भी क्वेश्चन आ रहा है ना, आप पॉज करेंगे और आंसर करेंगे. कार्बोनेट, सो H2CO3 कार्बोनिक एसिड विल बी द एसिड. Okay, I hope you all can understand it. Okay, so now let's move on to the next topic, that is
केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब हम लोग बहुत सारे केमिकल्स देखेंगे जो कि कॉमन सॉल्ट से आते हैं, ठीक है। बाय नाउ यू हैव learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide is called sodium chloride, है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के हमारा NaCl बनता है विद वाटर, ठीक है। तो ये NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, दिस इज़ अ सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड। तो ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, NaCl आपका कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग फूड में यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपकी जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, ठीक है। जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। तो जो हम प्योरीफाई करते हैं आपका कॉमन सॉल्ट, तो उस प्रोसेस में हम बाकी सॉल्ट्स को उसमें से रिमूव करते हैं और सोडियम क्लोराइड को प्योर फॉर्म में निकालते हैं। डिपॉजिट ऑफ सोडियम सॉलिड सॉल्ट are also found in several part of world. These large crystals are often brown due to impurities. तो जो आपका ये जो सॉल्ट है, जब ये impurities के साथ होता है तो ये ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम कॉमनली रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट ना रॉक सॉल्ट बोलते हैं। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। तो जो बहुत पुराने जो सी हैं वो जब सूख जाते हैं तो आपके पास इसके सॉल्ट रॉक सॉल्ट के बेड्स मिलते हैं। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल, ठीक है। और फिर हम लोग कोल की तरह से माइन करते हैं। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधीज डांडी मार्च। आपने जो हमारा फ्रीडम इंडिपेंडेंस मूवमेंट में देखा होगा, डांडी मार्च एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आर स्ट्रक्चर फॉर फ्रीडम, ओके। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सॉल्ट केमिकल हैं जो कि हमें कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं, हम उसको देखेंगे, ओके।